दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म शोले कैसे बनी? उस फिल्म में गब्बर सिंह के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे आज तक कम ही लोग जानते हैं, और धर्मेंद्र का वो रोल जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शोले की शूटिंग के वो किस्से जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। दोस्ती, बदला, रोमांस और खतरनाक डायलॉग्स, सब कुछ इस फिल्म में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको 1975 के उस जमाने में ले जाएगा जब हिंदी सिनेमा की धड़कन बदलने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं शोले फिल्म की असली कहानी। सलीम जावेद की जोड़ी 70 के दशक में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही थी, लेकिन उनके मन में एक ऐसी कहानी थी जो बाकी सबसे अलग थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती का जज्बा हो, खतरनाक विलेन हो, बदले की आग हो और भारतीय गांव की मिट्टी की खुशबू हो। रमेश शिप्पी ने जब ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इसे भारत की सबसे भव्य फिल्म बनाना है। उस दौर में 3 करोड़ का बजट सुनकर इंडस्ट्री के लोग हैरान रह गए, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों का बजट 50-60 लाख से ज्यादा नहीं होता था। रमेश शिप्पी को भरोसा था कि यह फिल्म इतिहास बनाएगी। उन्होंने तय किया कि हर सीन, हर किरदार और हर लोकेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। शोले अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सपना बन चुकी थी जिसे हकीकत में बदलना था। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं? फिल्म में दिखाया गया रामगढ़ असल में बेंगलुरु के पास रामनगर नाम की जगह पर बनाया गया था। यहाँ महीनों तक मेहनत करके सेट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, गांव का हर कोना कहानी के हिसाब से डिजाइन किया गया था, ताकि कैमरे के हर एंगल में खूबसूरती और असलियत नजर आए। यहाँ के पत्थरों और चट्टानों को देख ही दर्शक समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज भी ये जगह शोले ब्लेज के नाम से मशहूर है और लोग यहाँ फिल्म की लोकेशन देखने आते हैं। जरा दारी के हाथ पाँव दे, बहुत करारे है हिस्सा। गब्बर सिंह का किरदार हिंदी सिनेमा का सबसे डरावना और यादगार विलेन बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह किरदार असल जिंदगी के एक डाकू गब्बर सिंह से प्रेरित था, जो 1950 के दशक में मध्य प्रदेश के चंबल घाटी में आतंक मचाए हुए था। अमजद खान को यह रोल मिला, लेकिन शुरुआत में उनकी भारी आवाज को लेकर रमेश शिप्पी और टीम को संदेह था। एक समय तो उन्हें बदलने की भी सोची गई, लेकिन जब अमजद खान ने कितने आदमी थे बोलकर पहला सीन दिया तो सबको यकीन हो गया कि गब्बर सिंह के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। कितने आदमी थे? अमजद खान ने गब्बर के किरदार में एक अनोखी हंसी जोड़ी, एक ऐसी हंसी जो डर पैदा करे और साथ ही दर्शकों के कानों में गूंजती रहे। उन्होंने गब्बर की चाल ढाल, बैठने का अंदाज, आंखों की चमक और बात करने के तरीकों पर महीनों मेहनत की। कहते हैं कि उन्होंने चंबल के डाकुओं की पुरानी कहानियां और उनके हाव भाव का अध्ययन किया, ताकि गब्बर के हर सीन में असली डाकू का असर दिखे। नतीजा ये हुआ कि गब्बर का नाम सुनते ही दर्शकों की रूह कांपने लगी और ये किरदार हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? धर्मेंद्र के वीरू और अमिताभ बच्चन के जय की दोस्ती ने इस फिल्म को दिल से जोड़ दिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना दोस्ती का प्रतीक बन गया, जिसे आज भी लोग शादी विवाह, पार्टियों और दोस्तों की महफिल में गाते हैं। फिल्म में जय का शांत और समझदार स्वभाव और बीरू का मस्त मौला अंदाज एकदम परफेक्ट बैलेंस था। दोनों का एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा हर दर्शक को भावुक कर गया। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच असल में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो पर्दे पर साफ नजर आती थी। बीरू का पानी की टंकी पर चढ़कर शादी की मांग करना बॉलीवुड के सबसे मशहूर कॉमेडी सीन्स में से एक है।
कि धर्मेंद्र ने इस सीन के लिए हल्की शराब पी ली थी ताकि उनका मस्तमौला अंदाज और नेचुरल लगे। गांव वालों की भीड़, ठाकुर की चिंता और बसंती के चेहरे का डर सब मिलकर इस सीन को अमर बना गए। यह सीन इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे टीवी शोज, फिल्मों और कॉमेडी स्केच में कॉपी किया जाता है। हेमा मालिनी का बसंती किरदार फिल्म का दिल था। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है? उनकी तेज तर्रार बातें, मासूमियत और बहादुरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास बन गया। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ सीन के बहाने बार बार रीटेक कराते थे ताकि उनके साथ स्क्रीन टाइम बढ़ जाए। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच जो नजदीकियां बढ़ी, उन्होंने बाद में शादी का रूप ले लिया। संजीव कुमार का ठाकुर बलदेव सिंह शोले का इमोशनल सेंटर था। गब्बर के हाथों अपने दोनों हाथ खो देने के बाद भी उनका साहस और बदले की आग दर्शकों को भीतर तक छू गई। संजीव कुमार ने इस रोल में इतनी गहराई डाली कि बिना हाथ के भी उनका हर सीन असरदार बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ठाकुर का रोल करने के लिए उन्होंने अपनी उम्र से काफी बड़े किरदार को निभाने में कोई हिचक नहीं दिखाई, जबकि उस समय उनकी उम्र महज 35 साल थी। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, शोले के रिलीज के पहले हफ्ते में इसका रिस्पॉन्स ठंडा था। क्रिटिक्स ने इसे लंबी और धीमी फिल्म कहकर नकार दिया, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैला, ये फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने लगी। नतीजा ये हुआ कि शोले 5 साल तक लगातार सिनेमा घरों में चली और भारत की पहली सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई। आज भी इसके डायलॉग, किरदार और गाने भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।